अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स टू डिजिटल पाकिस्तान। अपनी इस वीडियो में हम मल्टीपल इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट या लेडर इफ़ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखेंगे कि हम प्रोग्रामिंग में से किस लिए यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं। तो हम अपनी इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ से शुरू करते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्रामिंग में से यूज़ करते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों और हमने उन्हें चेक करना हो तो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि कौन सी कंडीशन ट्रू है, और जब वो कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी बेसिस के ऊपर हमारा जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जब भी कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी कंडीशंस को छोड़ दिया जाता है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट और मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट या लैडर इफ़ एल्स स्टेटमेंट में फ़र्क ये होता है कि जो हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है उसमें इफ़ के साथ जो कंडीशन होती है अगर वो ट्रू हो तो उसके ऊपर कोड एग्जीक्यूट होता है, लेकिन एल्स के साथ जो होता है कोड वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद ही एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके साथ कोई कंडीशन चेक नहीं होती। मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट में होता ये है कि हम एल्स के साथ भी कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना इसे छोड़ दिया जाएगा और प्रोग्राम आगे चलेगा। हम इसे फ़्लो चार्ट की मदद से समझते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। सबसे पहले हमारी कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी और हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा। फ़र्ज़ करें कि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो इसके बाद हमारी एल्स पार्ट के साथ जो कंडीशन दी होगी वो चेक होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और फिर हमारा प्रोग्राम आगे चलेगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स के साथ हमने जो कंडीशन दी होगी वो खुद ब खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं तो हमें मज़ीद समझ में आएगी कि लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से प्रोग्रामिंग में यूज़ होती हैं। सबसे पहले हम इफ़ उसके साथ कंडीशन देते हैं, उसके बाद हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम एल्स के साथ भी कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो ये जो हमारा स्टेटमेंट 2 है ये एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ़ के साथ जो कंडीशन दी है वो एग्जीक्यूट होगी तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। अगर फ़र्ज़ करें कि ये कंडीशन फ़ाल्स है तो इसके बाद हमारी जो एल्स के साथ कंडीशन है वो चेक होगी। अगर वो कंडीशन भी ट्रू है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी। अगर वो फ़ाल्स है तो इसे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हमारा जो एल्स पार्ट होगा वो खुद ब खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि हमें इसके साथ कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एल्स इफ के साथ जितनी मर्ज़ी चाहें स्टेटमेंट लगा सकते हैं या जितने मर्ज़ी चाहें एल्स इफ यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अब इसे प्रोग्राम में यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से मार्क्स ले, और अगर वो मार्क्स 90 से ज़्यादा हों तो वो यूज़र को शो करे कि आपका ग्रेड ए है, यूअर ग्रेड इज़ ए। अगर वो 80 से ज़्यादा हों तो शो करे यूअर ग्रेड इज़ बी। अगर 70 से ज़्यादा हों तो शो करे यूअर ग्रेड इज़ सी। अगर 60 से ज़्यादा हों तो शो करे यूअर ग्रेड इज़ डी। और अगर मार्क्स 60 से कम हों तो वो शो करे कि यू आर फेल, और एंड में वो थैंक यू शो कर दे। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, क्योंकि इसमें हमें मार्क्स की बुनियाद पे यूज़र को बताना है कि आपका ग्रेड कौन सा है। अब यूज़र एक ही मार्क्स इंटर करेगा और इस उन्हीं मार्क्स को ही हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स में चेक करेंगे कि किस तरह से ये होगा। हेडर फाइल्स मैंने लिखी हुई हैं तो हम अपना प्रोग्राम मेन फंक्शन से अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप का भी हो सकता है और डबल टाइप का भी हो सकता है। इस प्रोग्राम में हम उसे इंटीजर टाइप्स का लेंगे। मार्क्स उसका नाम रखा है प्रोग्राम का, सॉरी वेरिएबल का, क्योंकि ये हमने यूज़र से लेना है तो यूज़र को पहले कोई ना कोई मैसेज प्रिंट करना पड़ेगा हमें। अब हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है कि अगर मार्क्स जो हमारे पास हैं वो 90 से ज़्यादा हों या 90 के बराबर हों तो हमने क्या शो करना है
योर ग्रेड इज़ ए। ये इंटर करते वक्त ब्रैकेट्स की कुछ गलती हो जाती है तो आप इसका ध्यान रखा करें। इसके बाद हम एल्स इफ को यूज़ करते हैं। एल्स इफ हम अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे कि अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हों या 80 के बराबर हों, अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हों या 80 के बराबर हों, तो हमने क्या यूज़र को शो करना है, योर ग्रेड इज़ बी। मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े। इस तरह से हमारा वक्त भी बच जाएगा। दोबारा से कंडीशन चेक करते हैं। अगर मार्क्स हमारे जो हैं वो 70 से ज़्यादा हों या 70 के बराबर हों, तो हमने मैसेज देना है कि योर ग्रेड इज़ सी। इसके बाद हम दोबारा से कंडीशन चेक करते हैं। अगर मार्क्स 60 हैं या 60 से ज़्यादा हैं, तो हमने शो करना है यूज़र को योर ग्रेड इज़ डी। इसके बाद हम अपनी आखिरी कंडीशन जो है वो एल्स पार्ट में लिखेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। अगर मार्क्स 60 से लेस होंगे तो वो खुद ब खुद ही शो कर देगा। इसके साथ हमें कंडीशन देने की भी ज़रूरत नहीं है। यू आर फेल। और एंड में हमने, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में जब हमने उसका बनाया था फ्लो चार्ट, तो हमने कहा था कि एंड में थैंक यू भी बोलेगा प्रोग्राम। थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं, इसमें कोई एरर तो नहीं है। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आया। अब हम इसे समझते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है मार्क्स का, उसमें हमने यूज़र से मार्क्स लिए हैं। फिर हमने कंडीशन लगाई है कि क्या मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं। अगर मार्क्स 90 से ज़्यादा हों, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो बाकी ये सारे ब्लॉक छोड़ दिए जाएंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि ये कंडीशन फ़ाल्स नहीं होती, ये कंडीशन फ़ाल्स हो जाती है और प्रोग्राम की हमारी जो फ़्लो है वो इस जगह पे आ जाएगा, एल्स इफ़ पे। हमारा प्रोग्राम चेक करेगा कि क्या हमारी ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फ़ाल्स होगी तो इसे भी छोड़ दिया जाएगा। और एंड में हमारा एल्स वाला जो पार्ट है वो खुद ब खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। एल्स के साथ हमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ेगी, चाहे ये फ़ाल्स हो या चाहे ये ट्रू हो। ये एल्स के साथ अगर फ़ाल्स होगी, ये सारी कंडीशन फ़ाल्स होंगी तो हमारा एक्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके लिए मैंने अपना ही तरीका बनाया हुआ है कि आप एक इफ़ और एल्स तक देख लें। यहाँ तक हमारा एक इफ़ और एल्स का पार्ट है। यहाँ पे जब हमारा प्रोग्राम का फ्लो आएगा तो चेक करेगा कि क्या हमारे मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं या 90 के बराबर हैं। अगर 90 से ज़्यादा होंगे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 90 से मार्क्स कम होंगे तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा। एल्स पार्ट में दोबारा से कंडीशन चेक होगी और इसी तरह से ये फ्लो चलता जाएगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। यूज़र से वो नंबर ले रहा है। अगर यूज़र अपने नंबर 89 देगा तो प्रोग्राम ने कहा यूर ग्रेड इज़ बी, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। अब आप देख रहे हैं कि ये एक साथ आ रहा है। इसके लिए हम पहले एंड एल स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं। सबसे इन सब के एंड में एंड एल लगा दें या इधर आप \n यूज़ कर लें। अब यूज़र ने जब अपने मार्क्स 90 एंटर किए हैं तो ये हमें
इसी तरह से जब यूज़र अपने मार्क्स 60 से कम इंटर करेगा तो प्रोग्राम ने हमें बताया योर ग्रेड इज़ डी, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम। इसी तरह से हमारा ये प्रोग्राम का फ्लो चलता रहेगा।